निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने कल क्या बात की थी निफ्टी के बारे में, और आज मार्केट ने किस हिसाब से काम किया उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमने कल क्लियरली बोला था कि मार्केट 22,200 और 22,200 और 900 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं इस बड़े रेंज में फंस चुकी है, और इस रेंज के हिसाब से ही हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि फ्लैट की केस में अगर मार्केट आज के हाई के यानी कि कल के हाई को अगर ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे टारगेट 200 तक हो सकते हैं। तो मार्केट ने उसी हिसाब से हल्का सा गैप अप होकर कल के हाई को तो ब्रेक करके मार्केट ने एक अच्छा अच्छा मूवमेंट 22,200 तक दिया, और उसके बाद वहाँ से रिट्रेसमेंट ली। जैसे कि चैनल के हिसाब से मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है। तो कल के लिए बात करते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और 22,100 को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। 900 एंड 950 तक के भी टारगेट मार्केट में देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है और 22,200 को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और 22,300 हमारा पहला टारगेट हो सकता है। हम इस लेवल के ऊपर मार्केट में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 22,200 के ऊपर। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चलने लगती है तो अगर मार्केट गैप अप ही ओपन होती है 22,200 के ऊपर, अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है, अगर 22,030 या 40 के ऊपर अगर ओपन होती है तो मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकती है आज के हाई के ऊपर 200 के ऊपर। तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, 22,300 ही हमारे टारगेट होंगे। अगर गैप अप होकर अगर मार्केट फिर से इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है 22,200 को, तो फिर मार्केट फिर से इस रेंज में भी आ सकती है। तो गैप अप केस में इसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 22,200 ही गैप अप के केस में ब्रेक या और ब्रेक लेवल होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लो निफ्टी 22,050 यानी कि 70-80 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर से मार्केट इस जोन के निचले लेवल पर यानी कि 21,900 तक भी निफ्टी आ सकती है। तो गैप डाउन के केस में हम मार्केट को नीचे आने देंगे, और सेकंड हाफ में जब मार्केट 21,900 से अगर पुल बैक लेती है तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में दोपहर में यानी कि सेकंड हाफ में यहाँ पर कॉल की पोजीशन देख सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होती है तो निफ्टी के बारे में चार्ट के हिसाब से यही एनालिसिस बनता है दोस्तों। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कशन किया था, और हम कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने यही कहा था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है 47,000 और 46,200, ये दो रेंज के बीच में बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी ने भी फ्लैट ओपनिंग होकर कल के हाई को ब्रेक करते ही हमने बैंक निफ्टी में भी यही ट्रेड दिया था कि अगर फ्लैट ओपन होकर अगर हाई को ब्रेक करती है डे हाई को, तो मार्केट में 47,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 47,000 तक के टारगेट तो इजीली लगभग लगभग दे चुके हैं, और वहाँ से रिट्रेसमेंट खाकर एक्सपायरी की वजह से, प्रेशर की वजह से बैंक निफ्टी साइडवेज ही बंद हो चुके हैं। तो कल के लिए बात करते हैं, कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट फिलहाल रेंज में ही है। मार्केट को रेंज के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, यानी कि इस पॉइंट को अगर बैंक निफ्टी यानी कि आज के लो को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करती है फ्लैट के केस में, तो मार्केट फिर से इस रेंज तक आ सकती है 46,200 तक। तो इसके ब्रेक होते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, और या पुट की पोजीशन ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर फ्लैट ओपन होती है और इस रेंज को ब्रेक करती है यानी कि 47,000 को अगर ब्रेक करती है, तो मार्केट में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 47,500 तक के भी टारगेट मार्केट में कल के कल देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में। अगर गैप अप ही होती है मार्केट 47,000 के ऊपर, तो मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकती है 47,000 के आसपास। यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे, देखेंगे कि इस 47,000 को नीचे की तरफ फिर से ब्रेक करती है या नहीं। अगर ब्रेक करती है तो मार्केट फिर से चैनल में आ सकती है। अगर ब्रेक नहीं करती है और इस पॉइंट से अगर सपोर्ट लेते हैं तो मार्केट फिर से ऊपर ही 47,500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लो अगर मार्केट आज के लो के नीचे ही गैप डाउन हो जाती है
600 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाती है तो मार्केट फिर से इस चैनल के नीचे आ सकती है। तो गैप डाउन के केस में हम मार्केट को इस लेवल के नीचे, यानी कि हम मार्केट को 46,500 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। 46,200 यानी कि 300 पॉइंट के लिए हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को 500 के नीचे, और हमारे टारगेट यहाँ तक हो सकते हैं। और यहाँ से फिर से मार्केट एक पुल बैक लेकर ऊपर की ओर चल सकती है। मार्केट एक बड़ी रेंज में फंस चुकी है, तो इस रेंज के ब्रेकआउट तक हमें रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। जिस दिन भी इस रेंज को नीचे ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो फिर बड़े टारगेट के लिए और पोजिशनल ट्रेड के लिए हम बैठ सकते हैं मार्केट में। तो थैंक यू दोस्तों, ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।